केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा है, संजय रावत को जेल में डाला, अनिल देशमुख को जेल में डाला। ये विपक्ष के लोगों को आप गला घोट के राजनीति करना चाह रहे हैं कि इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अपने घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ तोड़ के बर्बाद करेगी। मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने झुंझुना मंत्रालय दिया, एक को मछली विभाग, एक को जहाज, जिसमें न हवाई अड्डा जहाज विभाग के पास है, न जहाज विभाग के पास है, और जहाज मंत्रालय दे दिया, मछली मंत्रालय दे दिया। तो ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को तोड़ेगी और ये बैसाखी सरकार 6 महीने से 1 साल तक चल पाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। हमने एनडीए की एक सरकार 13 दिन में गिरते हुए देखा, दूसरी सरकार 13 महीने में गिरते हुए देखा, और ये तीसरी मोदी जी की सरकार 1 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये सरकार जल्दी ही गिरेगी। हम राजनीतिक गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं और जैसे ही मौका लगेगा एक वैकल्पिक सरकार इस देश के अंदर आएगी, मौजूदा सरकार तानाशाही की सरकार इस देश से जाएगी। हमने अपील किया है टीडीपी और एनडीए के घटक दलों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपका स्पीकर नहीं बनाती है, उस स्थिति में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं अगर, तो जो इंडिया गठबंधन के दल है वो समर्थन देने के बारे में विचार करें। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो 3 नुकसान होंगे। नंबर 1, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। नंबर 2, पहली बार हमने देखा 150 सांसदों को भारतीय संसदीय इतिहास में सस्पेंड करके बाहर किया गया। सांसद मार्शल से घसीटे जाएंगे, बाहर फिकवाए जाएंगे। और नंबर 3, पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा पार्टियों को। छोटी छोटी पार्टियां, 3 सांसद वाली, 2 सांसद वाली, आरएलडी जैसी पार्टियां, जेडीएस जैसी पार्टियां, टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां, इनको तोड़ा जाएगा। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। टीडीपी के 4 सांसद, मैं जिस राज्यसभा में बैठता हूं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। 4 सांसद, जब टीडीपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, 4 सांसद टीडीपी के तोड़ा है बीजेपी। तो टीडीपी को इसका इतिहास याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ फोड़ करके बनाई, कर्नाटक में बनाई, उत्तराखंड में बनाई, अरुणाचल में बनाई, कर्नाटक में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, एक काम ही कर। तो इसलिए आज हम लोगों की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारे 8 प्रांत के अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष महासचिव मौजूद थे, हमारे सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद थे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हमको अपने संगठन का विस्तार कैसे करना है, उस पर 2-3 चीजें तय हुई है। 14 जुलाई को प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लखनऊ में होगा। हर माह के पहले रविवार को हर जिला कार्यकारिणी विधानसभाओं के साथ, विधानसभा कमेटियों के साथ जिला कमेटी की बैठक होगी। एक कार्यक्रम संघर्ष का और एक कार्यक्रम रचनात्मकता का हर जिला इकाई को करना आवश्यक होगा। ये 2-3 फैसले महत्वपूर्ण रूप से लिए गए हैं। 2 विषय और आया है, उस पर अपनी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो नीट के एग्जाम में जो घपला हुआ है, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा घपला है और इसमें सीधे तौर पे मोदी सरकार का शिक्षा मंत्रालय शामिल है। एनडीए एग्जाम को कंडक्ट कर, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को जानते हैरानी होगी कि 67 बच्चे 720 अंक पाके टॉप कर जाते हैं। क्या ये संभव है? एक ही कोचिंग सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर जाते हैं। क्या ये संभव है? एक बच्चे को 718, एक बच्चे को 719 अंक आ रहा है, जबकि एक प्रश्न छोड़ने पर 4 अंक कटता है।
यानी कि अंक हो सकता है 716 और एक प्रश्न गलत करने पर 5 अंक कट सकता है, यानी कि अंक की संख्या हो सकती है 715, ना तो 718 हो सकता है, ना 717 हो सकता है, ना 719। 716 और 715 तो हो सकता है, लेकिन नीट के एग्जाम में 718, 19 और 17 अंक हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और अगर आप आंख उठा के देखेंगे, नजर फिरा के देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नीट का घोटाला पेपर लीक का कांड हुआ है। तो इसलिए ये, जिसमें गुजरात का भी नाम आ रहा है, दूसरे राज्यों का भी नाम आ रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और बच्चों के साथ तो, उनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अब तक कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि परिवार के लोग बड़ा परिश्रम करके पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक कांड हो जाता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 24 लाख बच्चों का जीवन नीट के एग्जाम से प्रभावित हुआ है। मैं आज देश के शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखूंगा, और जब भी सदन शुरू होगा और मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं इस विषय को वहां भी उठाऊंगा। दूसरा मामला है पुलिस भर्ती। पहले तो आपने भारतीय सेना में अग्निवीर लाके नौजवानों को बर्बाद किया, भारत की सेना को कमजोर किया। 4 साल की नौकरी वहां पे कर दी आपने, ठेके पे आप सेना में भर्ती कर रहे हैं। अब दूसरा काम अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती करना। अभी लोगों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे पुलिस। अब उसकी जिम्मेदारी क्या जनता के प्रति होगी? क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति होगी? आप अगर ठेके पर पुलिस भर्ती करेंगे यूपी में, कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार से चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से चाहूंगा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। एक तो पेपर लीक कांड हुआ, उसमें अभी तक आप न्याय नहीं दे पाए। पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, और अब आप ठेके पे पुलिस ला रहे हैं। तो इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है, और अगर ये योजना लाई गई तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुझे मोटे मोटे तौर पे इतनी बात कहनी थी।